जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान को पुकारना तथा प्रार्थना करना। भगवान तो हरदम मिलने के लिए तैयार हैं। जो उनको चाहता है उसको वे नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए सच्चे हृदय से उनको पुकारो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए है। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। यद्यपि भीतर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी सच्चे हृदय से प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। भगवान के बड़े भारी पोल हैं, पता नहीं है आपको? अब याद कर लो। सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। नाथ कहते ही वे आ जाएंगे। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट के बाद कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो, वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। आप हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो। आपका कल्याण होगा होगा होगा। नहीं हो तो आप मेरे को दंड देना। नहीं हो तो आप मेरे को दंड देना। आपको अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है, उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। यह उनका कायदा है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो। भगवान सबके लिए सुलभ हैं। योग्य हो, अयोग्य हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, भले हो, बुरे हों, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि जाती ही नहीं। वे तो केवल उसकी पुकार को देखते हैं। भगवान के चरणों के शरण होकर केवल हे नाथ, हे मेरे नाथ कह दो। 5 मिनट से ज़्यादा देरी ना हो। अगर यह भी ना कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब जागो तब कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। निरर्थक नहीं जाती। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रार्थना करते रहो। निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूं नहीं, यह काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। जैसे बालक माँ को मानता है, ऐसे आप भगवान को मान लो। इससे आपको आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। भीतर से एक बड़ा भारी संतोष होगा, शांति मिलेगी। आप दिन रात नाम जप करो और भगवान से बार बार कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। 1 घंटे से अधिक समय न निकले। निहाल हो जाओगे। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। यह सभी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आपका लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। भगवान सुग्रीव जी से कहते हैं, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इस तरह भगवान सब काम करने को तैयार हैं। आप विचार करके देखो। भगवान ने मनुष्य ने जन्म दिया है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, सत्संग दिया है, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें दी हैं, तो यह हमें उनकी कृपा से मिला है, अपने परिश्रम से नहीं मिला है। इतना काम जिसने किया है वह आगे भी काम करेगा। हमारे द्वारा प्रार्थना किए बिना, मांगे बिना जब भगवान ने अपने आप इतना दिया है, तो फिर हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना करने पर क्या वे हमें छोड़ेंगे?
अपने आप कृपा करेंगे, ज़रूर कृपा करेंगे। हरदम भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान के दर्शन के बिना हरदम बेचैनी रहे, कहीं भी मन न लगे, कोई बात सुहाए नहीं, भगवान के सिवाय और कोई बात याद ही नहीं आए। वास्तव में भगवान हमारे भीतर हैं, उनको बार बार हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो और समझो कि भगवान मेरे भीतर हैं। उनसे मैं कह रहा हूँ और वे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एक जन्म की माँ भी पुकारने से आ जाती है, फिर भगवान तो सदा की माँ है, वे ज़रूर आएंगे। हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो, सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो, संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय वह और क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है, तो रात दिन भगवान को पुकारो और नाम जप करो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। जय श्री राधे। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली लोटे बिक जावे। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, यह वक्त नहीं हिल डुलने। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे प्रतिकूल चले नर नारी हो, माने
नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सत्संग करो सत्संग करो, माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत सत्संग करो सत्संग करो, चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग। हे धन के लोभी अभिमानी, हे धन कर लो अचवन बहते पानी, कर लो यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4। सत्संग करो सत्संग करो, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, यहाँ 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग। ये व्यवहार सीखना है जिसको, ये व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार भव पार उतरना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, भव
भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग